हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ। क्लास 12 सीबीएसई पैटर्न और बाकी के लोगों को भी इम्पोर्टेंट है, बाकी के बोर्ड के मैट्राइसिस, मैट्रिक्स और मैट्राइसिस। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो बिना टाइम गवाए आप मुझे कॉल कर सकते हैं ट्यूशन के लिए। तो मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखें। मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट, उसकी टर्मिनोलॉजी, ऑर्डर, एलिमेंट, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज्योमेट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो डेफिनेशन पहले, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? एक एरे होता है, एरे टाइप स्ट्रक्चर होता है, और टेबल जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इवन भी हो सकते हैं, इवन और ऑड भी हो सकते हैं, करेक्ट? तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और जो अंदर मेंबर जो होते तो उनको कहेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे तो उसको मान लेते एम रोज रहेंगे। और जितने कॉलम रहेंगे उस एरे में उसको मान लेते हैं एन, स्मॉल एन। तो एम बाय एन मतलब एम मल्टीप्लाइड बाय एन, ये क्या हो गया? उसका ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। तो अगर हम लिखना चाहे तो मैट्रिक्स इस प्रकार से मैट्रिक्स लिखते हैं A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। और वैसे ही ये आपको मैट्रिक्स पूरा करना। एम नंबर ऑफ रोज, पहले रोज लिखते एम, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स n, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया m मल्टीप्लाइड बाय n लिखने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो A11, A12, A13 ये जो है अंदर के मेंबर्स, उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देन A11, A22, A33 ऐसे जो एलिमेंट्स है उनको क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी के जो बचे हैं एलिमेंट, ये जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम है, रो और कॉलम नंबर दोनों सेम है, तो उनको क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। और जो बाकी के बचे एलिमेंट उनको क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल। तो जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है, 3, और 2 कॉलम है 3/2, और एलिमेंट्स कितने? 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 एलिमेंट। और ये ऑर्डर जब आप मैट्रिक्स का निकालते हैं तब पहले रो लिखते, नंबर ऑफ रोज लिखते, आप ये ध्यान में रखिए। आप 2/3 इसका नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 3, 2/3 मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट सेम ही है लेकिन ऑर्डर मैट्रिक्स का चेंज हो गया, करेक्ट? उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रोज और कॉलम इक्वल नहीं होती, करेक्ट? तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, m इक्वल। देन रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो होती है,
कॉलम कितने भी हो, यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स 1 रो 2 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कितने भी हो कॉलम एक ही होता है, ये कॉलम मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट कुछ वैल्यू हो रहती है उनकी, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो रहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहते हैं। तो इसमें ये अगर 2 जीरो होते ये भी डायगोनल एलिमेंट है तो ये भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन चारों एलिमेंट है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहते हैं और डायगोनल एलिमेंट कुछ वैल्यू रहती है। ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते, डायगोनल एलिमेंट 1 होते, बाकी एलिमेंट 0 होते। इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से। और एक बात बताना मैं भूल गया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, और मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर डिनोट करना है तो उनको स्मॉल लेटर्स डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई से। तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब एलिमेंट 0। देन जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सारे एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0। देन इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इक्वल मैट्रिक्स ये होता है कि अगर मान के चलो A एक मैट्रिक्स है m/n का, B एक मैट्रिक्स है m/n का, तो A के एलिमेंट क्या आएंगे, A11, A12 ऐसे आएंगे। यहाँ पे B के एलिमेंट क्या आएंगे, B11, B12। तो हम मान लेते कि A के एलिमेंट Aij, B के एलिमेंट Bij, I goes from रो है, रो कॉलम, रो 1 to n, J 1 to n। तो हर एक चीज के लिए Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल वैल्यू। मतलब A11 सेम वैल्यू B11 है तो उनको इक्वल मैट्रिक्स है। और हम डिनोट कैसे करें, मैट्रिसेस A इज इक्वल टू मैट्रिसेस B, ऐसे डिनोट करते हैं। एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। और हमें कुछ नोट्स है आपको, न्यू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A by 3 स्केलर multiplication is irrespective of the order of the given matrix. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से अगर हमें करना है तो हम लोग सारे एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। तो इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। मतलब के जो स्केलर है, ए एंड बी आर द मैट्रिसेस। के प्लस पी दो स्केलर है इनटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस पी ए। मतलब के से मल्टीप्लाई पी को पी से, जो भी हमारे रूल्स है, ब्रैकेट के रूल्स है, मैथ अलजेब्रा के रूल्स है, वो सब यहाँ पे फॉलो हो जाते हैं। के इंटू ए माइनस के ए माइनस के। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिए, ए इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू -1 इंटू ए। -1 से सबको मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बन गया। ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स हमने निकाल दिया और दोनों का एडिशन कर दिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये यहाँ तक तो हमारा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे,
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और उसके बाद जो भी बाकी का बचा हुआ है वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए और मुझे इसमें कमेंट कर दीजिए। आपके को जो भी सवालात हो मैं उसके आंसर दे दूंगा, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन, सबके लिए, ग्रुप ट्यूशन के लिए। आपके एरिया में 5-6 बच्चे भी हो गए तो मैं वहां के ट्यूशन दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर such fruitful videos. थैंक यू, बाय बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीएम कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आपको मैट्रिक्स का जो हमारा लेक्चर चल रहा है 12th सीबीएसई के 12th के कॉमर्स के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो उसमें टॉपिक मैट्राइसिस चल रहा है। तो उसमें आज हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो एडिशन करते समय सपोज ये मैट्रिक्स ये है G1, ये मैट्रिक्स G2 है, तो G1 प्लस G2 ऐड कर। तो हमें अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हमें पहले एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या? दोनों मैट्रिक्स जो हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर क्या होती है? m/n, तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी? 3/2, 3 रोज 2 कॉलम, 3/2। इसकी 3 रोज 2 कॉलम, 3/2। तो ऑर्डर दोनों की सेम है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन के टाइम में आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने को ऐड करने हैं। A11 पहला एलिमेंट 6 + 4, दूसरा 8 + 6, तीसरा 5 + 5, चौथा 9 + 4, 8 + 4, 7 + 5, सो 10, 14, 10, 13, 12। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया एडिशन मैट्रिक्स, इन दोनों की एडिशन। और ये मैट्रिक्स भी 3/2 का ही हो गया, मतलब जो मैट्रिक्स की ऑर्डर रहेगी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। तो ये होता है एडिशन। तो एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, जैसे A m/n प्लस B ऑफ मैट्रिक्स m/n इज इक्वल टू C m/n, मतलब m/n ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी वो दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसकी भी ऑर्डर उतनी होगी। करेक्ट? मैट्रिक्स एडिशन इज क्यूमुलेटिव, मतलब A m/n ऑर्डर प्लस B मैट्रिक्स m/n ऑर्डर इज इक्वल टू B m/n प्लस A m/n। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, A प्लस इंटू ब्रैकेट B प्लस C, A प्लस B ब्रैकेट कंप्लीट प्लस C, एसोसिएटिव। जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, A order of m/n plus 0 m/n is equal to A m/n is equal to 0 m/n plus A m/n. Negative of a matrix is the additive inverse of the given matrix. तो A m/n plus माइनस इसका निगेटिव इज 0 मैट्रिक्स, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे तो ये 0 मैट्रिक्स फॉर्म होगा। देन हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में भी आपको एक ध्यान रखना है, जो मैट्रिक्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स एक में से दूसरा, तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर बराबर होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको सब्ट्रैक्ट करने, मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट पहले लिखना है, माइनस लिखना है, उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 6 - 4, 8 - 6, 5 - 5, 9 - 4, 8 - 4, 7 - 5, तो 2 2 0 5 4 2। तो ये मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स का कौन सा हो गया? 3/2। तो ऑर्डर सेम रही, मतलब हमने जो मैट्रिक्स की ऑर्डर थी, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी हम उसका एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर सकते। और जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो भी ऑफ उसी ऑर्डर का होता है। करेक्ट? और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं एडिशन को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दी है, वो आप देख लीजिए।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर फ्रूटफुल वीडियोस. हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे. आप मुझे ट्यूशन के लिए कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेरा नंबर दे दूंगा. आप मुझे इस वीडियो को भी आप कमेंट कर सकते हैं. और आपके एरिया में अगर 4 से 5 बच्चे भी हो गए तो भी मैं आके वहां पे आपका ट्यूशन ले सकता हूँ. और आप प्राइवेट होम ट्यूशन के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू. हेलो बच्चा पार्टी. आज मैं आपको बताऊंगा किन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. और मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा. और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कौन सा मैट्रिक्स जो आएगा उसकी ऑर्डर क्या रहेगी हमें पता है. तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है वो इस प्रकार से लिखना है. पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है 3x2, 3 रो 2 कॉलम. दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है 2x2 का अगर मैट्रिक्स है. चलो 3x2 का मैट्रिक्स और 2x2 का मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. इज इट पॉसिबल, पहले हमें देखना है पॉसिबल है कि नहीं. तो यहाँ पे अगर ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. जैसे एडिशन में अगर ऑर्डर इक्वल है मैट्रिक्स का तो ही हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. वैसा रूल इस मल्टीप्लिकेशन का ये होता है कि अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स. तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जितना रहेगा तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अभी हम जानते हो कि 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा तो आउटपुट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3x3 आएगा. 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका आउटपुट 2x2 आएगा. तो ये 3x2 मल्टीप्लाइड बाय 2x2 मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का आउटपुट क्या होगा, तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बचे दो, पहले मैट्रिक्स का 3, दूसरे मैट्रिक्स का ये कॉलम बचे, ये 3x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा. जो भी हमारा आउटपुट मैट्रिक्स आएगा वो उसकी ऑर्डर 3x2 होगी, मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, मतलब पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम दोनों आ जाएंगे और जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इन डिटेल. थैंक यू. हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो. तो आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस के बारे में बताऊं. मैट्राइसेस इट्स अ प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पे आज मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स, दो 2x2 मैट्रिक्स, जैसे ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2x2, तो मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2x2 मैट्रिक्स. तो इसके एलिमेंट A11, A12, A21, A22, बी मैट्रिक्स B11, B12, B21, B22, ये उसके एलिमेंट्स है. तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कैसे होता है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये C मैट्रिक्स फॉर्म होगा. तो C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स होंगे C11, C12, C21, C22. तो ये C11 क्या आएगा, तो जैसे हम एडिशन में देखा है, सब्ट्रैक्शन में देखा है, मेरे अगर आप पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर एक साथ देखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं मॉर्निंग में 6 बजे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. तो मैं और मेरे ऑफलाइन ट्यूशन भी तलेगांव दाभाडे अंबी में DY पाटिल कॉलेज के बाजू में ओम हॉस्टल वारंगवाड़ी, वहाँ पे 1 जून 2023 से चालू होने वाले हैं. तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले बुक कर सकते हैं. और मुझे ये नंबर जो दिख रहा है, नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो को भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ट्यूशन चाहिए. तो अगर आपके एरिया में अगर 15 to 20 बच्चे हो गए तो वहां पे भी आके मैं ट्यूशन ले सकता हूँ आपके एरिया में. तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. और हम आगे बढ़ते मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन. तो सिंपल स्टेज में, यहाँ तक आपको अभी तक किसी ने ऐसे नहीं समझाया होगा वैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ. ये पूरा उसका है, ये स्लाइड आप लास्ट में देख लीजिए क्योंकि इसमें पूरा आंसर लिखा है कैसे आया. मैं आपको समझा देता हूँ एक एक स्टेप. तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, C11, C12, C21, C22, ये मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का मल्टीप्लिकेशन. तो पहले मैट्रिक्स A लिखना है, फिर मैट्रिक्स B लिखना है. तो यहाँ पे C11 एलिमेंट क्या आएगा,
C11 एलिमेंट क्या आएगा, पहले मैट्रिक्स का रो देखना है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है जो भी एलिमेंट है। तो A11 मल्टीप्लाइड बाय B11, A12 मल्टीप्लाइड बाय B21 और दोनों का एडिशन करना है। तो ये अपना C11 ये एलिमेंट आ जाएगा। ये एरो आप देख लीजिए, इसलिए मैंने ये एरो यहाँ पे लिखा। पहला एलिमेंट निकाल समय, इसका मतलब क्या है, C11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर प्रवीण। मैं आपके एरिया में मेरे प्राइवेट ट्यूशंस, ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ट्यूशंस DY पाटिल कॉलेज अम्बी में जो है वारंगवाड़ी में, वहाँ पे होम हॉस्टल है। उस हॉस्टल के एरिया में मैं मेरे प्राइवेट ट्यूशंस, ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोबेबली 1 जून 2023 से हमारे ये ट्यूशन स्टार्ट होंगे। वो ट्यूशंस 5th to 12th क्लास के बच्चों के लिए होंगे। उसमें ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स उनको सिखाए जाएंगे, क्लासेस 5th to 12th। तो आप मुझे एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरे रिप्रेजेंटेटिव होम हॉस्टल में प्रेजेंट रहेंगे, उनके पास जाके आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और एडमिशन बुक कर सकते हैं। तो आपको करना है सिर्फ वहां पे कि जो भी एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है और उनका एडिशन करना है। तो A11 B11 एंड A12 एंड B21 इसका एडिशन और दोनों को ऐड करना है। ये तो पहला C11 आ गया। उसके बाद C12, तो C12 फर्स्ट रो, C12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो A11 B12, A12 B22 और दोनों का एडिशन करना। सेम वे C21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का, ये जो है वो पहले मैट्रिक्स का लेना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये एरोज दिखाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो A21 B11, A22 B21 और दोनों का एडिशन, करेक्ट। और ये C22 मतलब ये एलिमेंट, ये क्या, सेकंड रो, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम रिस्पेक्टिव एलिमेंट। A21 B12, A22 B22, तो और उनका एडिशन। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स जिनका, और आप ये स्लाइड देख लीजिए अभी यहाँ पे सेम है। A11 क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। C12 ये एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये और ये एरोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर आप ध्यान रखोगे, ये तो 2x2 मैट्रिक्स का है। अभी सेम वे में 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार से करते हैं। तो हम लोग को डिटेल में जल्दी से देख लेते हैं। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A11 A12 A13, 3 रो 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, M मल्टीप्लाइड बाय N ऑर्डर, M रोज N कॉलम्स। तो 3x3 और 3x3 B और उसका आंसर क्या हो गया, C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो आपको खाली क्या अभी C11 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, तो चलिए C11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 B11, A12 B21, A13। नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर प्रवीण।
मैं आपके एरिया में मेरे प्राइवेट ट्यूशंस, ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ट्यूशंस DY पाटिल कॉलेज अम्मी में जो है वारंगवाड़ी में, वहाँ पे होम हॉस्टल है। उस हॉस्टल के एरिया में मैं मेरे प्राइवेट ट्यूशंस, ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोबेबली 1 जून 2023 से हमारी ये ट्यूशन स्टार्ट होगी। वो ट्यूशंस 5th to 12th क्लास के बच्चों के लिए होंगे। उसमें ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स उनको सिखाए जाएंगे, क्लासेस 5th to 12th। तो आप मुझे एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप उस फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरे रिप्रेजेंटेटिव होम हॉस्टल में प्रेजेंट रहेंगे, उनके पास जाके आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और एडमिशन बुक कर सकते हैं। तो आपको करना है सिर्फ वहां पे B31 C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 B12, A12 B22, A13 B32, करेक्ट। C13 थर्ड रो, फर्स्ट रो, सॉरी, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A11 B13, A12 B23, A13 B33, करेक्ट। सो सेम वे आप देख लीजिए। ये दूसरा रो हमें बनाना है। पहला तो बन गया, दूसरा रो में पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट बन गया। ये दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तीसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर उसके बाद ये तीसरा रो, मतलब अगर मैट्रिक्स तीसरा, पहले ये बता देता हूं, C31 तो कैसे होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 11, और ये 11 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 2x2 मैट्रिक्स में मैंने अलग अलग दिखाया। यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में मैंने चेंज किया, ये ऐसे चेंज होता रहेगा। पहला एलिमेंट फॉर्म करने के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा एलिमेंट फॉर्म करने के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तीसरा एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमें ये ऑर्डर देखनी है, पहले मैट्रिक्स का थर्ड रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर सब उसका एडिशन करना है। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए, अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स 2x2 का ही फॉर्म होगा। अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स 3x3। और फोर्थ, आप मेरे क्लास में ज्वाइन कीजिए, मैं आपको और एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप ये, अगर मैट्रिक्स 5x5 का है, 6x6 का है, तो आप विद इन अ सेकंड ये सब एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, वो जानने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चाहिए तो मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके एरिया में भी 20 से 25 स्टूडेंट हो गए तो मुझे कॉल कीजिए, मैं वहां पे आके ग्रुप ट्यूशन ले लूंगा। थैंक यू। हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और उसके प्रॉपर्टी देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो आप देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 3 1 -4, और इसका ट्रांसपोज हम दिखाते A डैश, तो A डैश हम ट्रांसपोज दिखाते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है? तो जो रोज है उसको हम कॉलम बनाते हैं, तो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम बने, सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम बने, और जो मैट्रिक्स फॉर्म हो गया उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, डिनोटेड बाय A डैश।
द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए रेज टू टी। टी मतलब ट्रांसपोज, ए रेज टू टी भी दिखा सकते हैं या ए डैश भी दिखा सकते हैं, करेक्ट। सो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x2 का मैट्रिक्स। तो इसका रो को कॉलम बनाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, करेक्ट। सो P P डैश, B B डैश। सो सेम वे आपको उसके प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए तो ए ही बनेगा। ए ट्रांसपोज ये है, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनाना है। इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम है उसको रो करेंगे, रो है उसको कॉलम करेंगे, कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो, मतलब ये मैट्रिक्स आएगा ये, करेक्ट। के इंटू ए उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। के कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है मैट्रिक्स के साथ। ए प्लस बी उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज है, इसका प्रूफ आपको नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसका प्रूफ करूंगा, इस ऑल प्रॉपर्टीज का। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा। ए इंटू बी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये आएगा। और ये सब मैं आपको दिखा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, आप इस पे कमेंट कीजिए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक दूसरा टर्म होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो खुद मैट्रिक्स दोनों एक जैसे ही है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे देखो P √3 -8 9, इसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो √3 -8 कॉलम को रो बनाएंगे, फिर -8 9, करेक्ट। तो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो P और P डैश अगर सेम है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक टर्म होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होते हैं और जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो अपोजिट साइन में इक्वल एलिमेंट होते हैं लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं, 8 -8। तो यहाँ पे देखो 3x3 का मैट्रिक्स है Q डैश 0 0 0 2 -8 -8 -4 4, मतलब अलग जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट होंगे लेकिन साइन में अलग होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो हमेशा 0 रहेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज है, ए मैट्रिक्स है प्लस ए डैश, ए मैट्रिक्स प्लस ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, दोनों को अगर एडिशन कर दिया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए मैट्रिक्स है उसमें से उसका ट्रांसपोज ए डैश माइनस कर दिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्क्यू मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, अगले वीडियो में एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप कॉल करना मत भूलिए ट्यूशन के लिए। आपके यहाँ पे एरिया में 5-6 बच्चे भी हो गए तो वहां पे आके मैं ट्यूशन ले सकता हूँ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या प्राइवेट ट्यूशन मतलब होम ट्यूशन के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।